चलिए, तो पार्टनरशिप की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। और ये बहुत बेहतरीन सीरीज है, बहुत मज़ा आने वाला है और पार्टनरशिप को एकदम तोड़ के रख देंगे, निचोड़ के रख देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। आई होप कि बहुत इंटरेस्ट आपको आ रहा होगा हमारे साथ पढ़कर। नहीं, सवाल जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 है, ए और बी ने एक संयुक्त फॉर्म जैसे दूध डेयरी फॉर्म होता है, मुर्गी फॉर्म होता है, मतलब कोई एक छोटा सा व्यापार कह सकते हैं। ए और बी ने एक संयुक्त संयुक्त का मतलब होता है एक साथ, ठीक है, एक संयुक्त फॉर्म शुरुआत किया। ए का निवेश बी के निवेश से दुगना है। देखिए ए और बी ने निवेश किया जी, एक ए और बी कह रहे ए का निवेश बी के निवेश से तिगुना है। सॉरी, अगर मान लीजिए बी एक करेगा तो ए तीन करेगा। कह रहे कि ए और बी ने एक संयुक्त फर्म की शुरुआत की, ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना है। अगर बी 1 रुपया करेगा तो ए जो है उसका तिगुना 3। अगर बी एक्स करेगा तो ये 3x, ये 100 करेगा तो 300। मतलब अपना अपना स्टाइल है कि ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना तथा उनके निवेश की अवधि। ये देखिए निवेश है, और निवेश की अवधि यानी समय की बात करें तो कह रहे अवधि, कह रहे उनके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि से दुगनी। यानी बी एक समय के लिए करेगा तो ये 2 समय के लिए। अच्छा, हमें पता है कि अगर लाभांश निकालना हो तो निवेश और समय को गुना किया जाता है। निवेश और समय यानी लाभांश का रेशियो क्या आया, 6:1। सवाल क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं यदि बी को लाभ के रूप में 4000 मिला। सर बी को 4000 मिला और आप बताइए बी को रेशियो में कितना मिला लाभ के रूप में, 1। बी का तुलना बी से, तो दोनों को कुल लाभ यानी ए प्लस बी, तो 6 और 1 7 की बात कर रहे हैं, तो 7 28,000। जैसा कि आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में हमने प्रश्न को डील कर दिया, ठीक है। हंसते मुस्कुराते हुए एक क्वेश्चन डील हो चुका है हमारा। पार्टनरशिप बहुत बेहतरीन सेशन। जिस बच्चे ने अभी तक एप्लीकेशन कोई नहीं इंस्टॉल किया वो करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बैचेस हैं जहाँ पे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, आप सफलताओं के मार्ग की ओर एकदम बिल्कुल अग्रसर हो सकते हैं। तो जिस बच्चे ने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया वो हंसते मुस्कुराते हुए प्ले स्टोर में सर्च करेगा ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, और सबसे पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा और फिर टेलीग्राम को ज्वाइन करेगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए हमारी किसी भी यूट्यूब वीडियोज़ का लिंक देखिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का और एप्लीकेशन का लिंक रहता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, एबीसी एक साझे के व्यापार करते हैं। एक राशि का 1/3 भाग ए बी और सी। कोई भी राशि अगर भाग की बात करें तो हम कह सकते हैं सर एक भाग होता है। प्रतिशत की बात करें, कोई भी राशि या धनराशि कहिए, वो 100% होता है। तो एबीसी एक साझा व्यापार करते हैं। ए राशि का 1/3 भाग, जबकि बी राशि बी ए और सी इकट्ठे हो। अच्छा थोड़ा सा रुकिएगा, हाँ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एबीसी की बात हो रखी है, कह रहे हैं ए राशि का 1/3 भाग देता है, जबकि बी अकेला ए और सी इकट्ठे जितना देता है। अच्छा, बी कह रहा है कि जितना ए और सी देंगे, जितना ए प्लस सी देगा उतना बी अकेले देगा। ये कहने का मतलब है ना। देखिए जो प्रश्न के हिसाब से कह रहे हैं कि ए का तो क्लियर है कि भाई ए देगा 1/3। बी कह रहा है कि ए, जबकि बी ए और सी इकट्ठे जितना देता है उतना वो अकेले देता है। अच्छा, आप मानकर चलिए कि 3 आदमी में आप कह रहे हैं कि तुम दोनों जितना दोगे उतना हम अकेले दे देंगे। देखिएगा ध्यान से हमारे लैंग्वेज को, जो देहाती लैंग्वेज है ना, जो आपके माइंड तक जा सके। अगर हम कह रहे हैं, ठीक है, कि जितना तुम दोनों खाओगे उतना हम अकेले खाएंगे, क्या मतलब इसका? जितना तुम दोनों खाओगे पूरा भोजन में, जितना तुम दोनों खाओगे उतना हम अकेले खाएंगे और तीनों मिलकर भोजन खत्म कर देंगे। इसका मतलब तीनों मिलकर भोजन खत्म कर देंगे, उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि जितना तुम दोनों खाओगे ना उतना हम अकेले खाएंगे। इसका मतलब आधा खाना हम खाएंगे और आधा में तुम दोनों अपना बांट लेना। ध्यान से एकदम माइंड को एकदम रिमाइंड करिए ऐसे ऐसे एकदम। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जितना हम खाएंगे या जितना तुम दोनों खाओगे हम अकेले उतना खाएंगे। मतलब आधा हम खाएंगे, आधा में तुम दोनों बांट लेना। यानी बी ने कितना निवेश किया होगा? 1/2। आधा का मतलब 1/2। बी ए और सी के बराबर है तो बी बराबर ए प्लस सी, ठीक है। और ए बी बराबर ए प्लस सी यानी बी आधा, यानी ये 50% इधर और ये 50% में दोनों,
कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, बिल्कुल ध्यान से समझ सकते हैं। ए का दिया हुआ है, बी आधा करेगा, बी तो 1/2 हमने मान लिया, ए का दिया हुआ था। सी की बात करें तो टोटल में अगर ए और बी को घटा देंगे तो सी नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। 6 एलसीएम, 3 + 2, 1 - 5/6, 1/6। यानी निवेश जो है वो कुछ इस तरह से है जी, ए बी सी में, ए बी और सी 1/3, 1/2 और 1/6। एलसीएम ले लीजिए 12, 3 × 12, 2 × 12, 6 दूनी 12। ये क्या हो जाता है, ये हमारा हाइट हो जाता है। यानी ए बी सी का जो निवेश है वो 4 अनुपात, अच्छा काट भी सकते हैं नहीं, 2 3 1, 2 दूनी काटिए ना, ठीक है, सिंपल समझिएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, दे कम में, यानी 2:3:1। अच्छा सवाल क्या कह रहा है, कह रही थी वर्ष के अंत में 840 रुपये का लाभ है, लाभ है 840, और 4 3 2 5 और 1 6, टोटल का तुलना टोटल से। ए को कितना लाभ मिलेगा, ए का कितना है जी, 2 है ना, 2 से गुना कर दीजिए, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 280 रुपया है ऑप्शन में, 280। अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, तो फिर से डील करके देखेंगे कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ। खैर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल 280 आपको दिख रहा है। बहुत, ये जो बच्चा समझ गया कि सर a + c = 50 और b अकेला 50, तो 50 को हम लिख सकते हैं, 50% को 1/2 लिख सकते हैं, और a का तो प्रश्न में ही दिया हुआ है, और टोटल में, टोटल जबकि राशि हम 1 माने, टोटल में a भी घटाएंगे तो c निकल गया। तो a का तो 1/3 दिया हुआ था, b का हमने आधा माना है, इसके अकॉर्डिंग माना है, ऐसे नहीं कि जो मन में है मान लिया। और a, टोटल में a भी घटाए तो c निकल गया। हमारा ए बी सी का जो रेशियो आया वो कुछ इस तरह से 2:3:1, टोटल का तुलना टोटल से, जिसके बारे में पूछा उससे बना। 30 प्रश्न आपने डील कर दिए, कुछ तो मेच्योरिटी आपके अंदर आ गया होगा कि मतलब छोटी छोटी चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है और आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से, बनाने की कोशिश करिए, 10 सेकेंड का टाइम हम आपको देते हैं, ठीक है, क्योंकि सारा क्वेश्चन अगर हम ही डील करें तो फिर आपके अंदर में भी तो एक लगेगा कि सर तो सारा बता ही रहे, फिर हमें बताने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल समझते चलिए और बढ़ते चलिए, टॉपिक को एकदम क्लियर करते चलिए, ठीक है, एकदम 100%। कभी भी इस तरह के प्रश्न अगर एग्जाम में आए तो बिल्कुल भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आराम से प्रश्नों को डील कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, कह रहा है ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, ए कुल पूंजी का 1/3 भाग, बी कुल पूंजी का 1/4। देखिए पूंजी कितना होता है कोई भी चीज में, सर पूंजी अगर भाग की बात करें तो अगर आपको नहीं पता है तो कुल पूंजी जो होता है वो होता है 1 भाग, ठीक है, कुल पूंजी कितना होता है, 1 भाग होता है। तो ए बी सी, ए ने कुल पूंजी का 1/3 भाग, बी ने कुल पूंजी का 1/4 भाग, तथा सी ने पूंजी, शेष पूंजी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए कि ए ने पूंजी का 1/3 भाग, बी ने पूंजी का 1/4 भाग, तथा सी ने पूंजी, शेष पूंजी लगाई, ठीक है, शेष पूंजी लगाई, यानी टोटल पूंजी 1 है, टोटल में ए भी घटा दीजिए 1, यानी 1/3 + 1/4, किसका निकल जाएगा, सी का निकल जाएगा। यहाँ पे मैं डील कर देता हूँ, 1 - एलसीएम हो जाएगा 4 और 3 का एलसीएम 12, तो 3 × 12, 4 × 12, 1 - 7/12, 12 में से 7 गया 5/12, यानी सी ने कितनी पूंजी लगाई, 5/12। यानी इसको अगर हम डील कर दे ए अनुपात बी अनुपात सी को, तो 1/3, 1/4 और 5/12, तो ये 12 हमारा एलसीएम रहेगा, तो 3 × 12, 4 × 12 और 1 बार में 5, यानी आपका आ जाएगा 4:3:5, ठीक है। ये आपका ए बी सी का रेशियो है। करे उन्हें यदि वर्ष के अंत में कुल 1800 रुपये का आय हुआ, तो टोटल 4 3 7 5 12, टोटल का तुलना टोटल से, तो बी का हिस्सा पूछ रहा है जी, बी का हिस्सा कौन है, यही है ना, 3, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1500 150 में 1.5 तिया 450, अब काट के देख लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कितना हो जाएगा 450।
जैसा कि आप देख रहे हैं 31 का उत्तर जो होगा वो ए होगा। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये 450 है। ठीक है, ये क्या है, 450 है। आ रहा है समझ में? बिल्कुल 100% क्लियर है आप सबों का। 40 क्वेश्चन है हमारे पीडीएफ में, उसके बाद हम बुक सॉल्यूशन शुरू कर देंगे पार्टनरशिप का। ठीक है, जितना हमारे पीडीएफ में उतना मैंने बता दिया कि 40 क्वेश्चन हम करके उसके बाद हम शुरुआत कर देंगे बुक सॉल्यूशन के, और बुक सॉल्यूशन में आपको बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। बुक सॉल्यूशन में एकदम एक एक क्वेश्चन डील करेंगे। एक्स तथा वाई एक व्यापार में साझेदार है। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए, और वाई लाभ का। हाँ देखिए, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। पूंजी एक्स बाई, कोई भी चीज भाग में एक होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा पूंजी कौन कितना लगाया, टोटल पूंजी एक मान लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज एक होते हैं। एक्स पूंजी का 1/3 भाग। अच्छा, 1/3 का मतलब है कि 3 भाग में 1 भाग एक्स ने लगाया, तो बाई कितना लगाया होगा? अपने मन से दिमाग लगा सकते हैं ना, इतना तो चालाक हैं ही आप लोग। यक्स जो है वो 1/3 लगाया। 1/3 का मतलब कुल पूंजी 3 था, 3 में से 1 लगाया, तो बाकी 2 कौन लगाया होगा? 2 ही व्यक्ति है ना, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि व्यापार कौन कौन है, एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार है। अच्छा, समय की बात करें, कह रहा है एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए, और बाई, अच्छा बाई जो है, अच्छा अब लाभ भी दिया हुआ है जी। देखो सवाल कर रहा है एक्स पूंजी का 1/3 भाग, तो बाई 2/3 भाग अपने आप। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए, तो जरूरी नहीं कि वो 3 महीने के लिए लगाएगा, क्लियर रहना चाहिए। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है, और बाई लाभ का 2/3 भाग प्राप्त करता है। तो देखिए वाई जो है, अच्छा एक्स नहीं, वाई लाभ का 2/3। अच्छा, 2/3 प्राप्त करने का मतलब है कि 3 भाग में 2 भाग बाई, तो एक भाग यक्स 1/3, क्योंकि नीचे वाला तो कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, प्रश्न क्या पूछ रहा है, वाई का धन व्यापार में कितने महीने रहा, यानी वाई का समय पूछ रहा है, यानी ये जो है ये आपसे पूछ रहा है कि वाई का धन व्यापार में कितने महीने तक रहा। बहुत ही सिंपल है, कर दो। कितने महीने तक रहा, जहां कितना क्यों रहे यक्स कर दो। देखिए पूंजी गुने समय को गुना करने पर लाभ प्राप्त होता है, कह रहे ना सही। तो पूंजी है 1/3, समय है 9 महीना, पूंजी है 2/3, समय पूछ रहा है, बराबर पूंजी गुने समय लाभांश, और लाभांश 1/3, क्योंकि इसका इसी के सामने लिखेंगे। पूंजी गुने समय बराबर लाभ, पूंजी गुने समय बराबर लाभांश 2/3। देखो जी, एकदम शांत व्यवहार से करिए। 3 से 3 कट जाएगा, नीचे नीचे आराम से कट जाएगा, कोई बात नहीं। अब हमारा बचेगा, ऊपर बच गया 9, नीचे बच गया 2 × x, 2x बराबर 1/3, और इसको ऊपर लेकर जाइए 3/2, 3 से 3 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, बराबर में नीचे नीचे भी कट जाते हैं। तो 9yx इज इक्वल टू 1y1, तिरछा तिरछी गुना करिए, x बराबर 9 माह तक। सवाल क्या पूछ रहे थे, ध्यान से देखिएगा लैंग्वेज। कह रहे वाई का धन व्यापार में कितने महीने तक लगा रहा। ठीक है, तो वाई का धन व्यापार में x माह तक लगा रहा है, और x की वैल्यू 9 माह। ठीक है, अच्छा ये गलत उत्तर है, आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है, 9 माह ही आपका उत्तर होगा। ये ऑप्शन का लैंग्वेज पता है किस बेसिस पर दे दिया, ऑप्शन इस तरह से पूछ दिया है कि वाई व्यापार में कितने महीने बाद पहुंचा। तो सिंपल समझिए ना कि कह रहा है कि वर्ष के अंत में नहीं दिया हुआ है। अच्छा नहीं नहीं, वाई का धन व्यापार में कितने महीने, ठीक है ना, सॉल्यूशन तो सही है। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, 3 महीना नहीं होना चाहिए, 9 महीना होगा। एक बार कर लो आप लोग कैलकुलेशन खुद से। ठीक है, खुद से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हमारे भरोसे ही आप बैठे रहो। आराम से आप करो, 100% समझ में आएगा, जेन्युइन चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 9/2x इज इक्वल टू 1/3 × 3/2। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ ठीक है, 9 महीने तक व्यापार में रहा, एकदम क्लियरिटी के साथ। वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा ऑप्शन में। एबीसी साझेदार में एक लघु उद्योग की स्थापना करते हैं। कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/5 समय के लिए, बी पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए,
तथा सी शेष पूंजी शेष समय के लिए लगाता है यदि कुल लाभ 17,400। देखो कुछ नहीं है, आराम से अपने माइंड को एकदम फ्रेश रखो। ए बी सी, डायरेक्ट लाभांश की बात करें क्या, एक बार निवेश लिखो फिर एक बार समय लिखो, झूठ मूठ के टाइम वेस्ट। ए ने कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/5 समय के लिए, निवेश और पूंजी और समय क्या बना दिया, लाभांश। बी ने कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए, ठीक है। सी के समय की बात करें, देखिए कह रहा है कि सी, एक सेकेंड, सी शेष पूंजी। अब शेष पूंजी निकलेगा कैसे, क्योंकि शेष कुल पूंजी हम कितना मान चुके हैं, पूंजी जो है वो कोई भी चीज भाग में एक होता है, तो पूंजी एक है, तो यहां पर शेष पूंजी निकलेगा कैसे, यहां पर हम निकालने की कोशिश करते हैं। शेष पूंजी देखिए कैसे निकलेगा, शेष पूंजी साइड में मैं कर रहा हूं। अच्छा टोटल पूंजी कितनी है, टोटल पूंजी सर एक है, एक में अगर ए और बी का निकाल दे, आई मीन ए और बी का घटा दे, तो किसका निकलेगा, सी। तो ए की पूंजी, ए कुल पूंजी का 1/4 भाग प्लस बी कुल पूंजी का 1/3 भाग, तो यहां से सी की पूंजी निकलेगा, यानी सी की पूंजी 1 माइनस एलसीएम हमारा 12, 3 + 4, 1 माइनस 7/12, 12 में से 7 गया, 5/12 भाग, यानी सी की पूंजी क्या है जी, 5/12। यहां पर आप लिख सकते हो 5/12 पूंजी हो गया। समय की बात करें, शेष समय, शेष शेष समय, टोटल समय, अगर कोई भी चीज पूंजी एक है तो समय भी आप एक मान सकते हो, भाग में कोई भी चीज एक हो सकता है। तो टोटल शेष समय देखिए कैसे निकलेगा, टोटल समय एक है और एक में ए और बी का समय, ए का समय 1/5 भाग प्लस बी का समय 4 समय के 1/4 भाग, ठीक है। 1 माइनस एलसीएम हो जाएगा 20, तो 5 × 20, 4 × 5 = 20, ठीक है। तो 1 माइनस 9/20, 20 में से 9 गया 11/20 का, यानी समय जो है 11/20 हो जाएगा। अब ए बी सी के पूंजी का रेशियो निकाल लीजिए। ये सोचिए इतना हमें, ये आप इतना खुद कर सकते थे, लेकिन हमें इसलिए करना पड़ा ताकि कोई संतुष्टिजनक कोई डाउट ना रहे कि भाई बनाने बैठे फिर नहीं बना, इस तरह की कोई समस्याएं आपके साथ उत्पन्न ना हो जाए, इसलिए मैंने इतना कर दिया। अब देखो बाबू, बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1/20, ये हो जाएगा 1/12 और ये हो जाएगा 5 × 20 काट दो 11/48, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका एलसीएम हो जाएगा 240, कर दीजिए ना आराम से, 240 में हो जाएगा। 12 बार में, 20 बार में, 5 बार में, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 12, 20 और 5, ये ए बी सी का रेशियो है, ठीक है, धन का रेशियो। कह रहा है कि यदि कुल लाभ 17,400, सर टोटल प्रॉफिट 17,400, टोटल का तोलना 20, 12, 32, 5, 37, ठीक है। तो इसमें से बी का हिस्सा पूछ रहा है, बी का हिस्सा कितना है, 20 है ना, 37 दूनी 35 दूनी 70, 37 दूनी 74, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है ही आपका। यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ा सा गलत है जी, सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए होना चाहिए था ये। हाँ, ये शेष पूंजी जो है वो शेष समय के लिए नहीं होना चाहिए था, पूरे समय के लिए होना चाहिए था। अगर पूरे समय के लिए रहता तो ठीक था ये। 1/5, हाँ ठीक है, मेरे में कोई दिक्कत नहीं है। ये मिस्टेक्स जो है वो टाइपिंग बच्चा बार बार गलत कर रहा है। सी शेष पूंजी शेष समय के लिए नहीं होना चाहिए, पूरे समय के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे समय यानी 5/12 गुने 1 लिखते हैं, यहाँ पर 5/12 हो जाता फिर आपका, ठीक है, फिर आपका कुछ और ही हो जाता आंसर। चलिए
आप इसको आगे सॉल्व करिए, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये सॉल्विड हो सकता है कि आपको ऑप्शन नहीं मिले, ठीक है, ऑप्शन मैच नहीं, पर कोई बात नहीं। जो मैंने आपको तरीका बताया, जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म, देखिए ये इस प्रश्न से भले ही ऑप्शन नहीं मिले, आई कैन अंडरस्टैंड, इस प्रश्न से भले ही ऑप्शन नहीं मिले क्योंकि क्वेश्चन कुछ और लिखा हुआ था, हमने कुछ और बना के सॉल्व किया। ये शेष पूंजी जो है वो शेष समय नहीं होना चाहिए, पूरे समय के लिए, यानी समय एक रखता है ये यहाँ पे, तो आंसर आपका मिल जाएगा। आप बनाकर देखिए, जहाँ पे हमने 11/20 लिखा है ना, वहां पर 1 से गुना करिएगा, आपका उत्तर एकदम आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न से आंसर तो भले नहीं मिला, लेकिन आपको एक जरिया मिल गया कि इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे, आपके अंदर एक बहुत बेहतरीन ढंग से चीजों का, हाँ क्लियर है। ये वाला हो गया ना क्लियर। 33 एकदम बिल्कुल डन मारे, दोबारा छूटेगा नहीं ये। अरे नहीं छूटेगा, आप बना कर देखिए। अब मैं फिर से बनाऊंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। बना कर देखिए, नहीं बने डाउट सेशंस में करवा देंगे आपके लिए, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ का, एकदम 100 नहीं 200% बनेगा। चलो, पी वर्किंग पार्टनर के रूप में लाभ का 2/5 भाग लेता है। शेष लाभ पी और क्यू आपस में 2 अनुपात, ये 2:3 नहीं है, 2:3 के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि पी का लाभांश 608 रुपये हो तो क्यू का लाभांश क्या है? चलिए ट्राई करके देखते हैं। मान लीजिए कि टोटल प्रॉफिट या टोटल लाभांश जो है, हिंदी में अगर लिख दें, अगर हम मान लेते हैं 100%, ट्राई करके देखते हैं। ये सबसे आसान तरीका है मुझे लगता है, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, एक्स करके भी बना सकते हैं। कह रहे पी वर्किंग पार्टनर के रूप में लाभ का 2/5 भाग ले लेता है। टोटल लाभांश कितना है? 100%। तो पी जो है वो कितना लेगा वर्किंग पार्टनर के रूप में? 100 का 2/5, यही ना, 2/5 भाग 20, 25, 100, 20 दूनी 40%। तो पहले पी ले लिया जी। एकदम ध्यान से देखिएगा, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हम लेकर आ रहे हैं। पी जो है वो वर्किंग पार्टनर के रूप में, जैसे मान लीजिए कि 2 व्यक्ति है, दोनों ने समान पैसा लगाया, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो बिजनेस में लगा हुआ है, लेकिन दूसरा सिर्फ पैसा लगा के चला गया, वो सिर्फ लेने आता है। तो जो लगा हुआ है, जो उस पर काम करे, वो कहेगा ना कि हम इस पर कंटिन्यू लगे हुए हैं, ठीक है, पैसा आपका भी उतना ही है जितना हमारा है, लेकिन हम इसमें काम कर रहे हैं ना, तो उसका एक अलग से परसेंटेज बनता है, जो जिसको हम वर्किंग पार्टनर के रूप में कहते हैं। पी वर्किंग पार्टनर के रूप में लाभ का 2/5 भाग, यानी 40% तो पी पहले ही रख लिया। शेष लाभ, शेष कितना बचा जी? 60%। पी का देखिए क्लियर हो गया। इधर हम एक डब्बा बना देते हैं, कौन कितना ले रहा है। बी पहले ले लिया, पी पहले ले लिया 40%। चलिए क्यू का भी डब्बा बना देते हैं, जरूरत पड़ेगा तो ऐड करेंगे। फिर कह रहा है जो बचा 100 में 40 तो निकल ही गया, 60% बचा। अब कह रहा है कि शेष लाभांश पी और क्यू आपस में 2:3 के अनुपात में। पी रेशियो क्यू जो है, पी रेशियो क्यू 2:3, 2:3 के अनुपात में बांटा। तो 2 3 5, 5 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू 12/50, 2 की वैल्यू ये ले लिया 24% इधर, और ये 3 12 36%। अब देखिए कि ऐसे कंडीशन में कि कौन कितना रखा, पी पहले ही 40 ले चुका है, प्लस 24% और ये लिया इधर से, 40 20 60 6 64%। तो सिंपल सी बात है, क्यू तो सिर्फ एज ए पार्टनर ही लिया, कितना परसेंट? 36%। अब क्या कह रहा है, यदि पी का लाभांश 608 रुपया है, देखिए जी बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। पी का लाभांश 608 रुपया है, यहाँ कर दूं मैं कि सर पी का लाभांश 608 रुपया है, तो पी का लाभांश रेशियो में 40 24 64% हो गया, पी का तुलना पी से। तो क्यू का लाभांश ज्ञात करें, क्यू का पूछ रहा है, क्यू का लाभांश कितना है? 36 है ना, 36%, ठीक है। 4 9 36, 16 चक 64, 16 3 48, 12 16 8 88, 38 दाएं के 380, और उसमें 38 घटा देंगे 342। हाँ बिल्कुल, करके देखो, कुछ बड़ी बात थोड़ी इसमें। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 34। आ रहा है समझ में? एकदम 100% सटीक सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। हमने क्या कर दिया, परसेंटेज के आधार पे दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोनों को जो है पार्टीशन कर दिया, एक तरह से कह सकते हैं हम लोग, बांट दिया हमने दोनों को।
क्लियर है? 100 या 200%? कहिए सर, आप जो कह लो। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। एक हिस्सेदार में 4 गुने ए की पूंजी, 6 गुने बी की पूंजी, 10 गुने सी की पूंजी आपस में बराबर है। देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी आया है। 4 गुने ए, 6 गुने बी बराबर 10 गुने सी। अगर इनलीगल तरीके से, जो रेशियो का इनलीगल तरीका है, उसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो जी, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे तो 4 जो है ये गुना में भाग में आ जाएगा, 1/4। 6 जो है वो 1/6 और 10 जो है वो 1/10। एलसीएम हो जाएगा 60। 15 बार में, 10 बार में, 6 बार में, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 15, 10 और 6। ये मत पूछिएगा सर 1/4, 1/6, 1/10 कहाँ से लेकर आए। उसको बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे तो 4 गुने ए करेंगे। अब बराबर एक कांस्टेंट राशि हम मान सकते हैं, तो ए बराबर k/4 होगा ना। और देखो बाबू, के तो ऐसे भी बाद में हाइड हो ही जाएगा, तो के हाइड होगा तो 1/4 बचेगा ना, इसलिए हम जानबूझकर के लिखे ही नहीं है। अब कह रहा है कि यदि कुल लाभांश 4,650 रुपये है, टोटल का तुलना टोटल से 25, 15, 10, 25, 6, 31। सी का हिस्सा पूछ रहा है। सी का हिस्सा कितना है? 6 है ना। 6 एक बार में 31, 15, 5 बार में 150 बार में 15 छक 90, 900 रुपये है जिसी का है। ऑप्शन लीजिए डी, सबसे नजदीक वाला तो यही ऑप्शन था। आ रहा है समझ में? 35 क्वेश्चन डील हो चुके हैं। कुछ नहीं था, ये तो आसान था। बी की पूंजी ए की पूंजी की दुगनी लेकिन सी की पूंजी से तिगुनी है। ए बी सी, अगर पूंजी की बात करें, बी की पूंजी ए की पूंजी से दुगनी लेकिन सी की पूंजी से तिगुनी। सी की पूंजी 1 तो इसकी पूंजी 3 मान लो, या देखो आसान ये पड़ेगा कि आप पॉइंट वाइंट के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हो तो सी की पूंजी 2 मानो, तो बी की पूंजी ए की पूंजी से दुगनी और सी की पूंजी से तिगुनी। सी की पूंजी से तिगुनी तो 3 2 तिया 6, और बी की पूंजी ए की पूंजी से दुगनी तो ये आधा। बी की पूंजी ए की पूंजी से, ओ सॉरी सॉरी, बी की पूंजी है ना, ए की पूंजी से दुगनी है। रुकिएगा थोड़ा सा, ये नहीं होगा आपका, मैंने ध्यान से देखा ही नहीं प्रश्न को। कह रहे बी की पूंजी ए की पूंजी से दुगनी लेकिन सी की पूंजी से तिगुनी। ठीक है, अगर ये 2 लेते हैं, बी की पूंजी जो है वो ए से दुगना लेकिन सी से तिगुना है, तो सी को 2 तो ये 2 तिया 6 और ये दुगना तो ये उसका आधा। बी की पूंजी ए से दुगनी सी से तिगुनी। ठीक है, यहां तक रख दिए। यदि वर्ष के अंत में 1100 रुपया का लाभ हो, लाभ 1100, जो कुल पूंजी का 1/10 है। अरे भाई 1/10 बराबर 1100, तो पूरी पूंजी कितना होगा? एक और जीरो। 1/10 का मतलब होता है 10%, और 10% का मान 1100 रुपये, तो कोई भी पूंजी 100% होता है, यानी 10 गुना, तो एक और जीरो रख दिए। ठीक है, या ऐसे कहो कि 1/10 बराबर 1100, तो कुल पूंजी बराबर 1100 गुने 10, 11,000 रुपये पूंजी। ये क्या हो जाएगा? टोटल पूंजी। कह रहा है कि वर्ष के अंत में 1100 रुपये का लाभ हो जो कुल पूंजी का 1/10 हो, तो बताइए कि ए की पूंजी कितनी है। तो 1100 जो है वो पूंजी का 1/10 है, तो पूंजी 1100 और उसमें से ए पूछ रहा है, तो टोटल पूंजी है 6 3 9 2 11। टोटल का तुलना टोटल, और ए की पूंजी 3 है, तो 1000 बार में कटेगा 3000 रुपये। बी आपका सही उत्तर है इस प्रश्न का। क्लियर है? 40 प्रश्नों का ये सीरीज है जो बहुत जल्द खत्म होने वाला है, और आप बहुत बेहतरीन सीख पा रहे हो, ये मुझे अच्छा लग रहा है इस बात को लेकर। 37, ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यापार शुरू करते हैं जिसमें क्रमशः 5-5 हजार रुपया निवेश करते हैं, लेकिन 8 महीने के बाद बी अपनी पूंजी का बी सॉरी 8 महीने बाद बी अपनी पूंजी का 2/5 भाग रुपया निकाल लेता है। तो बताइए कि वर्ष के अंत में, देखो ए बी 5-5 हजार लगाया ना जी, 5 और 5 हजार लिखने की क्या जरूरत है?
8 महीने बाद बी अपनी पूंजी का 2/5 भाग निकाल लेता है, तो बताइए कि वर्ष। अच्छा, पैसा कौन निकाला? समय आपको दिया हुआ है वर्ष के अंत में, यानी 12 माह। निकालने वाला काम कौन कर रहा है? बी अपनी पूंजी निकाल रहा है। ए तो डायरेक्ट लाभ लिखो जी, लाभांश। अच्छा, ए कुछ नहीं निकाल रहा है ना, बी निकाल रहा है, तो यानी ए 12 महीने के लिए रखा हुआ। लेकिन बी ने क्या कर दिया, कह रहे हैं कि 5,000 रुपया निवेश करता है, लेकिन 8 महीने बाद बी अपनी पूंजी का 2/5 भाग निकाल लेता है। तो 8 महीने बाद ना, तो गुने 8 करिए, प्लस 5 का 2/5। देखिए 2/5 भाग निकाला ना, बी की पूंजी 5 थी, 5 का 2/5, 5 से 5 कैंसिल, यानी 2 निकाल लेगा। तो आप ही बताइए कि 5 में से 2 निकल गया तो अब कितना बचेगा? अब कितनी पूंजी है? 3। और ये 3 कितने महीने के लिए? क्योंकि कोर्स जो है या जो वैलिडिटी है 12 महीने का, तो 8 महीना के बाद लगाया था, तो बाकी 4 महीना के लिए और बचा हुआ। 12 पच्चीस 60, 8 पच्चीस 40 प्लस 4 तिया 12, 60 रेशियो 52, 15 चक 60, 13 चक 52। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 15:13। क्लियर है? 100%? बिल्कुल। आ रहा है मजा? रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 38 नंबर क्वेश्चन। एबीसी ने एक संयुक्त व्यापार आरंभ करते हुए ए का हिस्सा 100 रुपये के लाभ में 25 रुपया है। ए इस व्यापार में 125 रुपया लगाता है और बी इसी व्यापार में 175 रुपये निवेशित करता है, तो उसने कितना लाभ प्राप्त किया होगा? ये टाइपिंग इसमें भी मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, रहने दीजिए इस क्वेश्चन को। जो डाउट क्वेश्चन है उसको छोड़ दीजिए। देखिए ये ठीक है, वो क्वेश्चन टाइपिंग गलत है, ऐसा कुछ नहीं कि सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एबीसी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, 5, 6 और 8 के अनुपात में पूंजी लगाया। 5, 6 और 8 के अनुपात में पूंजी लगाया। एक वर्ष बाद सी अपनी 50% पूंजी, 50% पूंजी यानी आधी पूंजी वापस ले ली और ए ने अपनी पूंजी का 60% राशि और लगा दिया। 2 वर्ष के बाद कुल पूंजी में एबीसी को किस अनुपात में बांटा गया? एबीसी लगाया 5, 6, 8 के अनुपात में। एक वर्ष बाद सी अपनी पूंजी का 50% वापस ले ली। अच्छा, सी लिया और फिर ए और लगाया, बी तो कुछ नहीं किया होगा, यानी सीधे लाभ की बात करें, लाभ के मुद्दे पर आए, लाभांश के मुद्दे पर, तो बी से कोई चर्चा नहीं है, लेन देन का कोई नहीं, सीधे वो लगा दिया तो लगा दिया, यानी बी लगाया होगा 2 साल के लिए। 24 महीना भी लिख सकते हैं, अगर 2 साल में काम हो जाए तो अच्छी बात है। एक वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी, तो सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली तथा ए ने अपनी पूंजी का 60%। देखिए एक वर्ष बाद सी 1 वर्ष के लिए लगाया, प्लस 50% वापस लेने का मतलब है कि आधा पूंजी ले लिया, तो उसकी पूंजी 8 थी और 8 में आधा ले लिया यानी 4 ले लिया, तो 4 बचा। तो 2 वर्ष का था ना डाटा, समय देखिए दिया हुआ है प्रश्न में, 2 वर्ष। ठीक है, तो बी तो बिल्कुल 2 वर्ष लगाया। ए क्या किया कि 1 साल लगाया, फिर आधा ले लिया, तो 8 का आधा 4 ले लिया, तो फिर 1 साल के लिए लगाया। कह रहा है कि 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली तथा ए ने अपनी पूंजी का 60%। 1 साल बाद, तो पहले 1 साल लगाने दीजिए, यहाँ थोड़ा मैं करता हूँ। ठीक है, कि ए ने पहले 5 लगाया 1 वर्षों के लिए, प्लस 60% और लगा दिया, यानी 5 का 60% और लगाने का मतलब 160/100, और ये कितने वर्षों के लिए? 1 वर्ष के लिए। हो गया तीनों का एडजस्ट। 5 प्लस 20 80 60 से 20 25 100 लीजिए, 60% बढ़ गया यानी 8 हो गया। सिंपल समझिए ना, 5 था और 60% राशि और लगाएगा, तो 5 का 60% निकालिए, 5 गुने 60/100, 20 तिया 60, 20 25 100, 5 से 5 कैंसिल, यानी 3 और लगाया, तो 5 में 3 और जोड़िएगा तो 8 ही आएगा ना। तो हम डायरेक्ट लिख दिए कि 160% रेशियो भी आपने पढ़ा है। ये ए का है, बी का 6 दूनी 12 और सी का 8 + 4, यानी 13:12:12।
ये पूंजी का रेशियो का लाभ ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, 13:12:12 ABC की पूंजी। तो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद लाभ को ABC में किस अनुपात में बांटा गया। ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, ये होना चाहिए यहाँ पे 13:12:12, लेकिन 13:13:12 लिख दिया। ये 100% सही है जी, एक दो नहीं, 100 भी नहीं, 200% सही है ये। ठीक है, आ रहा है यहाँ तक समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आखिरी प्रश्न आज के सेशन का। इसके बाद आज हमारा PDF खत्म हो जाएगा, फिर हम नए टॉपिक की एक प्रश्न, एक दो जो डिस्टर्बिंग करने वाला प्रश्न था जिसका टाइपिंग गलत था, बाकी सारा प्रश्न हमने डील कर दिया। ए और बी मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए जिसकी पूंजी व्यापार में 4 महीने तक लगी रही, उसने लाभांश के लिए 3/8 भाग का दावा किया। बी की पूंजी 1560 रुपये इसी व्यापार में 8 महीने तक लगी रही। तो बताइए कि ए ने कितनी पूंजी लगाई होगी। देखिए ए बी, ए और बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए जिसकी पूंजी व्यापार में 4 महीने तक रही। पूंजी समय, पूंजी तो नहीं पता, लेकिन व्यापार में कितने महीने तक रहा, 4 महीने तक लगी रही। उसने लाभ का, अच्छा लाभांश भी है जी, कह रहा है ए और बी मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। ए जिसकी पूंजी व्यापार में 4 महीने तक लगी रही, ठीक है, उसने लाभ के लिए 3/8 भाग का दावा किया। देखिए ए कह रहा है कि हम 3/8, तो बी कितना भाई, 8 में से 3 ये, तो 5/8 बी करेगा। कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। ए जिसकी पूंजी व्यापार में 4 महीने तक लगी रही, उसने लाभ का 3/8 भाग का दावा किया। और की पूंजी बी की पूंजी कितना है जी, 1560 रुपये। 1560 रुपये इसी व्यापार में 8 महीने के लिए लगी रही। तो बताए कि ए ने कितनी पूंजी लगाई। ए ने कितनी पूंजी, सारा फुल हो गया ना। ए ने x लगाया, बी ने 1560 लगाया। ए ने 4 महीने के लिए, बी ने 8 महीने। ए ने 3/8 कमाया, बी ने 5/8। क्या पूछ रहा है, ए की पूंजी, बस पूंजी गुने समय बराबर लाभांश। पूंजी गुने समय बटे पूंजी गुने समय बराबर लाभांश। ऊपर वाला का लाभांश ऊपर में और नीचे वाला का लाभांश नीचे में। 4 दूनी 8, x बटे 3120 कर दीजिए गुना, नहीं भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने देते हैं आराम से। x बटे 1560, सॉरी 1560 गुने 2 बराबर 3/8, ऊपर जाएगा तो 8/5 कट गया। ठीक है, फिर x बराबर हो जाएगा 1560 गुने 2, और ये भाग में, ये इधर आएगा तो गुना में ही होगा ना, गुने 3, यानी 1560 गुने 3 दूनी 6, 0 6 छक 36 के 6 हाथ में रहा 3, 6 छक 36 के 6 हाथ में रहा 3, 6 पचे 30, 3 33 हाथ में रहा 3, 6 3 9। नहीं सही है ना ये, ठीक सही है, नन ऑप्शन हो जाएगा। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। ओहो ये 5 रुक जाओ, इतना आसान नहीं है, अभी उत्तर नहीं हो पाए। 1560 गुने 2 बराबर 3 बटे, भाई 8 से 8 कट गया, ये 5 और 3 तो बच ही गया था, 3/5। अब ये तिरछा तिरछी और काट सकते हो, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 12, 312। हाँ, अब x बराबर जो होगा वो 312 गुने 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 1872 रुपया। हाँ, ये अब देखो अच्छा फील हुआ मुझे, कैसे मिस्टेक हो जाएगा।
छोटा सा कैलकुलेशन जो है ना पूरे मैथ को बिगाड़ के रख देता है। मजा आ रहा है? लग रहा है कुछ अच्छे वाले प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं? नहीं? चलिए ध्यान रखिएगा, अब नई सीरीज की शुरुआत करेंगे। बुक सॉल्यूशन जल्द शुरू होगा। ओके।